12 फरवरी जुमेरात का बहुत ही अहम दिन, बर्फ नहीं ग्लेशियर पिघल रहा है। इस हवाले से बहुत अहम खबरें, सबसे पहले हेडलाइंस और फिर उनकी तफसीलात। इमरान खान की जेल से मुंतकली की बातें, हुकूमती वुजरा और इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देने वाले सहाफी इस पूरे मामले के अंदर किस तरह से बता रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से मुंतकिल किया जा सकता है। ये इस्टेब्लिशमेंट के सहाफी खबरें दे रहे हैं। कुछ की मैंने लिस्ट बनाई है, उन तमाम बयानात को मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे अंदाजा होगा कि अंदर खाते कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। थोड़ा रंग नहीं, यानी कि वो कुछ सहाफी लिख रहे हैं रंग बदल रहा है, रंग बदल नहीं रहा, रंग बदला जा चुका है। क्या कहानी, क्या कुछ हो रहा है, ये आज आपके सामने। आज चूंकि 12 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन समाअत होनी है इमरान खान के उसी केस के हवाले से। आज कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें मुमकिन है हो जो पिछले 3 साल के अंदर नहीं हुई है। आज डायरेक्शन तब्दील होती हुई नजर आ सकती है और उसके पीछे भी क्या कहानी चल रही है वो भी मैं आपके सामने, यानी अदालती कार्रवाई और वहां पे क्या आज मुतवक्किल है उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। डीजीआई एसपीआर से सहाफियों की मुलाकात, उसके अंदर भी फिर वही बात, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। कैसे जहरी मरीज से हम उनकी इज्जत करते हैं तक का मामला जो है वो बदला है। नज़रीन, डीजीआई एसपीआर के साथ क्या गुफ्तगू हुई, क्या चीजें हुई, साफियों ने क्या मिलकर कहा, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। जनरल बाजवा गिरकर जख्मी हो गए हैं, बाथरूम में कैसे गिरे, क्यों गिरे, क्या सवालात हैं। सिचुएशन बहुत खराब थी, डॉक्टर्स ने पहले जवाब दे दिया था और फिर आज उन्होंने आंखें खोली हैं। ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर भी कुछ चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। गवाहियां, नाज़रीन बहुत बड़ी खबर, वो टाउट जो अगलों से कहानियां सुन के आगे बयानियां बनाते रहे, उन्होंने आज उन्हीं के खिलाफ गवाहियां दे दी हैं। एक बहुत बड़ी गवाही आई है नाज़रीन, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। गिड़गिड़ा के अगले ने अपना कसूर माना है, तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी जो है वो कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। तो खबरें बहुत सारी है नाज़रीन, बहुत ही अहम है, वो आपने देख ही लिया है। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हम सही बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ आप यानी खड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और घंटी का बटन भी साथ दबा दीजिए। बहुत थोड़ा वक्त आपको लेगा। एक सवाल से आगाज और फिर मैं सारी चीजें तफसीलें थोड़े वक्त में आपके सामने रख देता हूं, यानी थोड़े वक्त में ज्यादा खबरें देंगे। सवाल यह है कि नाज़रीन, ये जो बदला सा आसमां है, इसके अंदर आप क्या लगता है किसने कॉम्प्रोमाइज किया है? इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज किया है या एस्टेब्लिशमेंट ने कॉम्प्रोमाइज? इमरान खान के बारे में तो भी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि वो किस तरह से डट के खड़ा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, ये जो कॉम्प्रोमाइज किया है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने कॉम्प्रोमाइज किया है, इमरान खान ने? नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट ने कॉम्प्रोमाइज किया है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज किया। आप मुझे जवाब के अंदर जो है ना वो 1 या 2 भी लिख के बता सकते हैं। ये कह लीजिए कि कौन झुका है, नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट झुकी है, नंबर 2 इमरान खान झुका है। ये मुझे आप 1 या 2 भी लिखकर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा जनाब, आज चूंकि मैंने आपको बताया कि 12 फरवरी है और जुमेरात का दिन, और आज जो है वो बहुत ही अहम समाअत होनी है। देखना ये होगा नाज़रीन कि आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो रिपोर्ट जमा हुई है, जो कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से सलमान सफदर साहब ने जमा करवाई है, जिसमें इमरान खान की हालत-ए-ज़ार के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि उनका रहन-सहन कैसा है, उनकी बीमारी की सूरत-ए-हाल कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी वो बरूबे सेहत हैं रूप या फिर जो है वो अभी भी परेशानी वैसी ही है। ये सारी डिटेल 7 सफ़हात 22 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जा चुकी थी। आज उसके ऊपर समाअत होनी है। ये देखना होगा कि इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अटॉर्नी जनरल के रिस्पॉन्स से बहुत सारी चीजें तय होगी। अटॉर्नी जनरल जो है, अगर आज उन्होंने इसके ऊपर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो नाज़रीन ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को फिर किसी अस्पताल या किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जा सके। और ये फिर अभी सिर्फ बात जो है ना वो यानी बनी गला या ये यहां तक नहीं है। मैं आपके सामने रखता हूं कि ये सिर्फ अब कोई एक पेपर की उड़ा नहीं रही है, किसी की ख्वाहिश नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी यानी या फिर जो हुकूमती वुज़रा है वो बात करें। मैं आपके सामने पूरी लिस्ट बना के लेके आया हूं। मैं एक एक का बयान आपके सामने रखता हूं जिससे आपको मामला समझने में आसानी होगी कि ये यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले जैसे कोई किसी ने पेपर की उड़ा दी वैसे नहीं। इस दफा मामला बहुत सीरियस है और अंदर खाते बर्फ जो है वो पिघल नहीं रही बल्कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अच्छा सुनिए जनाब, बैरिस्टर अकील अंजुम साहब जो कि हुकूमती वजीर हैं, वो ये कहते हैं कि एक्सपर्ट की राय के बाद अगर जरूरत पड़ी तो इमरान खान को पिम्स या किसी और अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये हुकूमती वजीर कह रहा है, बैरिस्टर अकील अंजुम। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं गो के इस हवाले से बहुत सारे, अब मैं मुनीफ फारूक साहब भी आपको बनता है, मुझे वो तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है कि वो कहां पे कनेक्टेड है। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि हालांकि इस बारे में बड़ी सख्ती है, लेकिन मैं आपको तज्जियाती तौर पर बता रहा हूं कि इमरान खान की सेहत की रिपोर्ट अगर आई कि वो खराब है तो उन्हें फिर जेल से मुंतकिल किया जा सकता है। इमरान, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, उन्होंने कहा कि जिन्हें ये लगता है कि इमरान खान को डील करके बाहर निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि आप खामोश रहें, तो वो शायद अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान खामोश रहने वाला नहीं है। यानी कि मुनीफ फारूक साहब ने बजाते खुद बताया कि इमरान खान डील करके बाहर नहीं आ रहे। हैदर नकवी साहब ये बताते हैं, ये सारे मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ कि बनीगाला के अंदर तो इंतजाम करना शुरू कर दिए गए हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि बनीगाला की मस्जिद के अंदर जो तरावियां पढ़ाते हैं उनके लिए इमाम साहब को भी ढूंढा जा रहा है। तो ये भी कहानी जो है वो यहाँ पे जो है ना वो पता चल सकी है। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं जी बर्फ पगले ना पिघले, लेकिन
नरम जरूर हो गई है। और इसके अंदर जो है वो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये ऐसी नहीं है कि एकदम से चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ये कूलिंग ऑफ पीरियड है, कूलिंग ऑफ टाइम है, और इसके अंदर जो है ना वो ये होगा कि एक दूसरे को देखा जाएगा और फिर चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, असतूर साहब कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसके पीछे दो तीन वजूहत है। ये जो एकदम से इमरान खान को रिहा करने की बातें, इमरान खान से बातचीत करने की बातें, इमरान खान साहब के साथ मामला को सेटल करने की बातें, इसकी तीन वजूहत हैं। एक, बलूचिस्तान के हालात इस तरह से हो रहे हैं कि, और फिर दहशतगर्दी यानी कि जो केपी के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर बातचीत करें। दूसरी जनाब, उन्होंने कहा जी गजा में फौज अगर ना भेजी जाए तो फिर वहां से जो रिएक्शन आएगा, और अगर भेजी जाए तो जो यहाँ से रिएक्शन आएगा, इस मामले को काउंटर करना है। और तीसरा, मईशत, ये तीनों चीजें नहीं संभल पा रही है, इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है। मिसाल दीजिए, ये साउथ एशिया इंडेक्स, आपको पता है कि आलमी जरीदा है, साउथ एशिया इंडेक्स में लिखता है कि इमरान खान इज लाइकली टू रिलीज फ्रॉम जेल विद इन फ्यू वीक्स। वो भी साउथ एशिया इंडेक्स में लिख रहा है कि इमरान खान इज, तो ये कहने का मतलब है कि एक बयानिया तो बन रहा है और ये सारी चीजें तो हो रही है, और मामलात को तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इस तरह से कोई ना कोई बैकग्राउंड है, कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है अंदर खाते, और उस वजह से चीजें हो रही है। अच्छा, और इसके बारे में एक और गवाही भी आई है। ये भी पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, जब उनको कहा गया तो उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है ना वो हाथ हौला रखा है। मैं मिसाल देता हूँ, 8 फरवरी का जो दिन था उसके अंदर ये तय किया गया था कि सुहेल खान अफरीदी आके लाहौर से लीड करेंगे, और ये बताया गया था कि लामा राजा नासिर अब्बास कराची से लीड करेंगे। इसके बाद ये बताया गया था कि शायद खटक साहब पेशावर से लीड करेंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान से लीड करने के लिए महमूद खान अचकज़ई ने जाना था। ना रोड्स ब्लॉक की गई, ना जो है ना वो सड़कों को बंद किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ शटर डाउन तक जो है वो बात महदूद रही है और बड़ी खामोशी से 8 फरवरी को गुजारा गया। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों तरफ से हुई है, ये कहानी भी। अच्छा, जो सबसे बड़ी गवाही, जो सबसे बड़ा मामला आज हुआ है ना, यानी जिससे हम ये कह सकते हैं कि वाकई कुछ चीजें अंदर खाते तब्दील हुई हैं, बदली हैं, वो नाज़रीन DGISPR की लाहौर में हमारे कुछ सहाफियों से मुलाकातें हैं। हमारे दोस्त हैं उनमें से बहुत सारे, तो उन्होंने उनमें से जो है वहां पर जो है वो कुछ बातें हुई हैं। अजमल जामी भी इनमें थे, मंसूर अली खान साहब थे, उमर दराज गोंदल साहब थे, इसार राना साहब थे, इसके अंदर और बड़े सारे लोग थे, यानी कि काफी सारे जो लोग हैं वो इस मुलाकात के अंदर थे। और इस मुलाकात के अंदर कुछ बातें हुई, कुछ चीजें पूछी गई हैं, उनके जो जवाब DGISPR ने दिए हैं ना वो बड़े ही मुख्तलिफ हैं, बहुत ही मुख्तलिफ। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर खाते कुछ ना कुछ तो जो है वो हुआ है। मैं मिसाल देता हूं कि उनसे जब सवाल हुआ कि क्या आप इमरान खान साहब को वाकई अभी जहनी मरीज समझते हैं और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं, तो उसमें कहा जी हम तमाम सियासी जमातों और सियासी जो कायदीन हैं उनका एहतराम करते हैं। और कौन हो तुम, और तुम हो कौन? उससे नाज़रीन 1 ही महीने 1.5 महीने के बाद सफर यहां तक आ गया है कि हम तमाम सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं का एहतराम करते हैं। फिर सीएम केपी की जो है वो आपको याद होगा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तस्वीरें लगा कर चलाया गया, बहुत कुछ हुआ सीएम केपी के हवाले से भी, लेकिन सीएम केपी के बारे में भी नाज़रीन उन्होंने बड़ा नरम रवैया रखा है, और सीएम केपी के हवाले से भी जो बातें, जो चीजें जो सामने आई हैं वो बड़ी ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी हमारा तो मसला ही दहशतगर्दी का था, अगर कोई इस मसले को लेकर चलता है और चीजों को इकट्ठे सॉर्ट आउट किया जाता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे खुशाइंद बात और क्या हो सकती है। तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात नहीं की गई, कोई 9 मई का जो है ना वो दोबारा से राग नहीं लापा गया, कोई इमरान खान को ज़हनी मरीज नहीं कहा गया, बल्कि इमरान खान साहब की कहा गया कि हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। यानी कि उन्होंने जब पूछा गया तो लगा जी हम तमाम सियासी जमातों का और तमाम सियासी रहनुमाओं का एहतराम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा जी हम हीलिंग के प्रोसेस के हीलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, हम डिवीजन के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। तो ये बहुत अहम चीजें नाज़रीन आज DGISPR की मुलाकात के अंदर ये वाज़ेह हुआ। तमाम सहाफ़ी जो वहां पे मौजूद थे वो ये देखने, सोचने और समझने के ऊपर मजबूर हो गए कि अंदर खाते वाकयातन कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, मामला कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ बढ़ रहे हैं, मामला कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो नाज़रीन ये सब कुछ हो रहा है और उसकी मैं पूरी तफसील आपके सामने रख रहा हूँ ऐसा, और ये चीजें इस तरह से हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ टाउट हैं वो गिड़गिड़ा कर, जिन्होंने टाउटियां की, जिन्होंने उनके कहने पे खबरें चलाई, जिन्होंने उनके कहने के ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की, जिन्होंने उनकी यानी टो करने की कोशिश की, आज वो सब कुछ जो है वो बड़े बाजार के अंदर यानी कि सब कुछ नंगा कर रहे हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, ये रजी दादा साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है और रजी दादा साहब उसमें बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कैसे हुआ। उन्होंने कहा जी हमें हुक्म मिला कि नहरों के ऊपर आपने बयानियां बनाना है, और बताया गया जी आपने जो है ना वो ये चीजें करनी है। तो वो बड़े साहब का यानी आर्मी चीफ के हवाले से शायद उनका इशारा था कि बड़े साहब की ख्वाहिश है कि आप नहरों के हवाले से बयानियां बनाएं। तो कहते हैं जी हमें, फिर जाहिर बात है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर रहना है, बच्चों की शादियां करनी है, कुछ लोग बच्चे हैं उनकी सरपरस्ती भी करनी है जेर तालीम में, तो भाई हमने वो बयानियां बनाना शुरू कर दिया। और जब हमने बयानियां बनाना शुरू कर दिया और चीजें करनी शुरू कर दी, तो फिर वो आपको याद है कि उनकी एक वो वीडियो वायरल हो गई जिसमें उन्होंने सिंधियों का मजाक उड़ाया था। तो कहते हैं जी उसके बाद मुझे उतार दिया गया और चीजें इस तरह से हुई। तो बाद में जो मुझे जो गालियां शलियां पड़ी, तो कहते हैं जी बाद में कहीं जो है ना वो मुझे ये कहीं से पैगाम पहुंचाया गया भाई तुम्हें, आपको हटवाने में और आप गालियां डलवाने में हम नहीं। तो कहते हैं जी आपने ये क्या किया मेरे साथ, आपने वो कारगिल वाली रस्म छोड़ी नहीं है, यानी कि आपने अपने सिपाही आगे भेज के तो पीछे से उनसे रिश्ता नाते खत्म कर लिया, उनकी सप्लाई चेन ही काट दी, आपने उनको ऑन ही नहीं किया, यानी आप हमें ऑन ही नहीं कर रहे हैं। चलो यार, हमें अगर वो कोई जंग में शहीद हो जाता है तो शहीद को प्लॉट स्लॉट तो मिल जाता है, लेकिन आपने हमें डिसऑन कर दिया, आपने हमको ऑन ही नहीं किया है, आप हमसे पीछे ही हट गए, आपने कारगिल वाली रवायती दोहराई है।
ये सारी बातें नाज़रीन कौन कर रहा है? रज़ी दादा। अब ये उन तमाम लोगों के लिए ये अंजाम है, जो बयानिए बनाने के लिए, जो चीज़ें इस हद तक चले जाते हैं कि इस मामलात को देख इस हद तक यानी कि दुश्मनियों में बढ़ जाते हैं कि वो देखते नहीं है कि फिर क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। माज़ी में हम समेत बहुत सारे लोगों से जो है वो इस तरह की गलतियाँ हुई, तो बारहा हमने कहा कि भई ये लाइन ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन रज़ी दादा जैसे लोग मज़ाक उड़ाते रहे। जो कल कर रहा था वो भी ठीक नहीं है, जो आज कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। आपको एक पॉइंट पे अपनी सोच के मुताबिक जर्नलिज़्म करनी चाहिए और यही एक वाहिद जो है ना वो रास्ता भी है और चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब 2 खबरें रह गई जी। एक तो खबर है जनरल बाजवा के गिरने वाली और दूसरा कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने वाली। मैं ये दोनों खबरें जल्दी-जल्दी से आपको दे दूँ और एक और खबर भी है। अख्तर मिंगल ने का इस्तीफा क्यों मंजूर हुआ? ये बड़ी हैरानकुन खबर होगी आपके लिए। इतनी देर उनको पेंडिंग में रखा तो अचानक मंजूर कैसे हो गया? ये भी मैंने आपके सामने रखना है। अच्छा जनाब, खबर पहले आप जनरल बाजवा के बारे में सुन लीजिए। जनरल बाजवा के बारे में पता चला जी वो बाथरूम में गिर गए हैं, उनके सर के ऊपर 3 जगहों पर चोटें आई हैं, उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उनको सीएमएच ले जाया गया और वहाँ पर जो मंगल का दिन था वो बहुत ही भारी था और डॉक्टर नाउम्मीद हो गए थे। फिर बुध के दिन उनको उनकी जो है ना उन्होंने थोड़ी-सी आँखें खोली और बच्चों को पहचाना भी है। तो ये सब अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सवालात उठा रहे हैं। कुछ लोग उसे कह रहे हैं जी देखिए ये अंजाम होता है। कुछ लोग बददुआएँ दे रहे हैं, कुछ लोग उनको दुआएँ भी दे रहे हैं, कुछ लोग उनकी सेहत रिकवरी के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अशद शरीफ से मामले को जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भई इनको खामोश करने के लिए कुछ कहा किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और सवालात उठ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, एक साबिक आर्मी चीफ जैसे मामले एक जो साबिक आर्मी चीफ के कैडर का एक शख्स होता है ना, वो उसके साथ कुछ इस तरह से जिस तरह की खबरें चली हैं ना, जो किसी ने कुछ करवा ना दिया हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप शायद चीज़ों को समझिए, फ़ौज की एक बड़ी यानी एक उनकी एक रवायात है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। जनरल बाजवा के बारे में जो है ना वही यही बात दुरुस्त है कि वो वॉशरूम में गिरे ही हैं। इसके अलावा और कोई यानी कि बाकी सारी जो थ्योरीज़ हैं वो गलत हैं। जनरल बाजवा के बारे में यही बात जो है वो मुस्तरद पता चली है कि वो वॉशरूम में गिरे हैं, बाकी सारी खबरें जो है वो इधर-उधर की हैं। बाकी हाँ, जिसके जो जज़्बात हैं वो कह सकता है, वो बोल भी रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को दुःख है अरशद शरीफ का भी, तो लोग उनसे भी मिला रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ और ये वो सारी बातें नाज़रीन एक जज़्बात की हद तक। जहाँ तक फैक्ट की बात है, तो जो लोग कह रहे थे ना कि कहीं किसी ने कुछ करवाया नहीं, आवाज़ तो नहीं बंद करवाई किसी की जानिब से, वो मैं उस हद तक रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ कि हमारी इत्तलात के मुताबिक एक मुस्तनद खबर है कि वो वॉशरूम में ही गिरे हैं और उनका सर दीवार से लगा है और 3 जगहों के ऊपर चोटें आई हैं और उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ये इरशाद भट्टी साहब की एक्सक्लूसिव खबर थी और ये खबर उन्होंने ब्रेक की और ये बाद में वहीं से बाद में बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो फिर जो लोगों के राबते उनकी फैमिली के साथ हुए, तो बाद में इत्तलात जो है वो आती गई। अच्छा जनाब, अगली खबर जो है वो इमरान खान के बेटों के हवाले से है। इमरान खान के बेटों को अब तक तो बताया जा रहा है कि वीज़ा डिले किया जा रहा है। जानबूझकर रिजेक्ट नहीं किया गया लेकिन डिले किया जा रहा है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि चीज़ें अगर सही तरफ जाएँ, मामला ठीक तरफ जाएँ, तो ये भी मुमकिन है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि फिर इमरान खान के बेटों को भी वीज़ा दे दिया जाए और वो आएँ और अपने बाप से मिलकर चले जाएँ। ज़ाहिर बात है कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी जो है ना वो डिस्कशन के एंड तक हैं। तो फिर मामलात कुछ उस तरफ जो है ना वो नहीं जाएँगे और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान के बेटों को अगले कुछ अरसे के अंदर आप विदिन फ्यू टाइम आप देखेंगे कि शायद उनको वीज़ा दे दिया जाए। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये खबर है। अच्छा जनाब, अगली खबर अख्तर मिंगल साहब के हवाले से है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भई अख्तर मिंगल साहब ने जो है उनका इस्तीफ़ा इतनी देर था लेकिन वो मंज़ूर कैसे हो गया? देखिए अख्तर मिंगल साहब का मामला उनने जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी बोल्ड बात कर दी और बड़ी सख्त बात कर दी। हमने हमेशा बलूचिस्तान की महरूमियों के ऊपर खबरें भी की हैं, उनके हक में आवाज़ भी उठाई और उठाते रहेंगे। लेकिन जो बात उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी की कर दी, इधर तुम उधर हम और जो उन्होंने कहा जी हम एक अच्छे नेबर्स की हैसियत से रहें, ये बात मेरे ख्याल से ये उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनको कुर्बतें या फिर दूरियाँ ख़त्म करने के लिए और कुर्बतें बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए था। उन्होंने तो बिल्कुल ही यानी कि अलहदगी की बात कर दी। तो जब आप मुल्क से अलहदगी की बात करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली चीज़ें फिर वो नई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक वाक़ई जाएँगी। तो इसलिए अख्तर मिंगल साहब का जो है ना वो इस्तीफ़ा मंज़ूर हुआ है। अगले अगले कुछ अरसे में आप देखेंगे कि वो को बड़े-बड़ी जगहों के ऊपर आपको नज़र भी नहीं आएँगे और उनको इतनी कवरेज भी नहीं मिलेगी और चीज़ें नहीं होंगी। तो कुछ ये हुआ है। अच्छा जनाब, आखिरी मैंने एक चीज़ रखी हुआ है, वो मैंने वीडियो के आखिर में आपको कहना था। बतानी थी चीज़। नाज़रीन, तलत हुसैन साहब की एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि देखिए पे अटेंशन, देखिए ईरान में क्या हो रहा है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और उन्होंने ट्वीट के आखिर में कहा लेट द सीरियस रिकंसिलिएशन बिगिंस। तो ये वही लोग हैं जो कहते थे इमरान खान खत्म शद। ये वही लोग हैं जो गाने सुनाते थे, तो कहते हैं लेट द रिकंसिलिएशन बिगिंस। आज आप उसी जगह पे खड़े हैं जिसके बारे में हम बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं बातचीत कीजिए। 3 साल में पहली बार नाज़रीन माहौल बना है कि चीज़ें किसी राइट तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं।